हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज फिर से हमारे घर में टिक्की बन रही है। होली वाले व्लॉग पे बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि अपनी टिक्की टिक्की की रेसिपी शेयर कीजिएगा। कुछ मेरे मुस्लिम व्यूवर्स हैं, उन लोगों के रमज़ान शुरू होने वाले हैं, तो उन्होंने भी बोला था कि भाई प्लीज़ कीजिएगा और हम अपने रमज़ान में बनाएंगे। तो मैंने कहा चलो शेयर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कर रही हूँ बैठ के पुदीना और धनिया साफ़, जो कि नेहा ला कर दे देती है मुझे और सामने वाली आंटी भी दे देती हैं। तो यहाँ पे मैं उससे बात भी कर रही हूँ और तन्मय भी यहीं बैठा है, वो भी बात कर रहा है और साथ के साथ धनिया और पुदीना साफ़ कर रही हूँ। और पता है क्या हुआ, कोई टिक्की का प्रोग्राम पहले से नहीं था। चटनी तो बस हम लोगों को अच्छी लगती है दाल चावल रोटी सब्जी के साथ, इसलिए मैं बना रही थी। लेकिन बारिश हो रही है बाहर, तो नेहा ने बोला कि उसको कुछ इस तरीके का खाना है, मतलब पकोड़े या वो। तो मैंने कहा चल फिर मैं तेरे को टिक्की खिलाती हूँ। फिर सोचा कि इसकी रेसिपी आप सब लोग मांग भी रहे थे, तो वो रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आलू उबाल चुकी हूँ और उनको अब मैं मैश कर रही हूँ। आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, बल्कि ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। मेरी मम्मी तो कद्दूकस ही आलू को करती हैं, मैं मैश कर रही हूँ इस तरीके से। तो आप देख लीजिएगा आपको क्या करना है। तो यहाँ पे इसको मैश कर लिया मैंने। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया। देखिए इस पे चटनी जाएगी, सौंठ डालेंगे। अगर आप उसमें आलू डालना चाहें उबाल के काट के, वो भी डाल सकते हो। आप इसमें छोले भी डाल सकते हो ऊपर से, जब टिक्की को सर्व करेंगे मटरा भी डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ टिक्की ही सर्व करने वाली हूँ। तो टिक्की के लिए मैंने आलू मैश कर लिए, धनिया डाल लिया है और उसके बाद मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और लाल मिर्च भी डालूँगी। और मैं इसके अलावा इसमें कोई मसाला नहीं डालने वाली हूँ, ना जीरा पाउडर ना धनिया पाउडर। इस तरीके से जो ये सिंपल सी टिक्की बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। हाँ, इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है अरारोट। अरारोट डाल लिया है मैंने 5 चम्मच के करीब। आलू पर डिपेंड करता है, ज़्यादा टिक्की बना रहे हो, ज़्यादा आलू उबाले हैं तो अरारोट ज़्यादा जाएगा। अगर आप बहुत ही 5-6 टिक्कियाँ बना रहे हो तो अरारोट जो है 1 चम्मच से भी काम चल जाएगा। तो मैं तो काफ़ी सारी बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैं भी हूँ, बच्चे भी हैं, नेहा भी है, विपिन भी है, तो सबके लिए बन रही है। तो अरारोट डाला, नमक डाला, लाल मिर्च डाली, धनिया डाला और इसको मिक्स कर लिया। फालतू की मैं कोई चीज़ ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि इसमें अभी सौंठ चटनी वगैरह डालेंगे सर्व करते हुए, तो ज़्यादा चीज़ें ऐड करने का मतलब ही नहीं है। सिंपल टिक्की बनती है जो बाहर आप ठेले पे खाते हो। हाँ, अगर आप चाहो तो हरी मिर्च डाल सकते हो इसमें। डालने को आप इसमें जीरा पाउडर, गरम मसाला ये सब भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला। तो जो हमारी पिट्ठी थी वो तैयार है टिक्की के लिए। तेल भी अपने गर्म होने रख दिया है। एक प्लेट पे हमने तेल लगा लिया है, ताकि हम टिक्की बनाते जाएं, प्लेट पे रखते जाएं। प्लेट पे चिपकेगी नहीं फिर, अगर वो चिकनी होगी प्लेट। तो इस तरीके से हाथों पे तेल लगा लेना है और इसको टिक्की की शेप दे देनी है। सबसे इजी है। घर में मेहमान आने वाले हों, या फिर कोई तीज त्योहार हो, या फिर आपका मन भी कर रहा है, बरसात का मौसम है, तब भी आप बना सकते हो। तो इस तरीके से आपको शेप दे देनी है टिक्की की। और इस तरीके से सीधा मैं कढ़ाई में डालती जा रही हूँ, क्योंकि तेल गरम हो चुका था, लेकिन गैस बिल्कुल कम कर ली टिक्की डालते वक्त। जब आप उसको पहले फुल फ्लेम पे रखो, गरम करो तेल को, जब आप टिक्की डालने लगो उससे 5 मिनट पहले फ्लेम को जो है बिल्कुल लो कर दीजिएगा, क्योंकि टिक्की को अंदर तक पकने दीजिए, धीरे धीरे से पकने दीजिए। अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो वो सिक तो जाएगी, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरीके से सारी टिक्कियों को हम बना लेंगे। साइड पे प्लेट में भी रख सकते हो। और आलू जो है बहुत ही ख़राब थे, ये वाले जो होली पे बनाए थे वो वाले आलू अच्छे थे। तो यहाँ पे इस तरीके से 4 टिक्की मैंने एक साथ डाल ली। वैसे इसमें 5-6 टिक्कियाँ आराम से आ जाती, 6 तो आ ही जाती, पर चलो मैंने 4 ही कर ली हैं। नमक मिर्च वगैरह भी चेक करना होता है, तो एक टिक्की बनाकर पहले चेक कर लेना चाहिए। तो ये टिक्की की प्लेट जा रही है मेरे बालकों के लिए, इंतज़ार कर रहे हैं अंदर। तो बच्चे तो ऐसे ही खाते हैं, उनको ऊपर से छोले वोले डलवा कर नहीं खाना होता है ना। मैंने छोले उबाले हैं, तो एक साइड चटनी रख दी है, एक साइड मैंने दही रख दी है और टिक्की रख दी है। अब वो दोनों इंजॉय करेंगे। गरम है तो गुड्डू क्या करती है, जब गरम होती है तो वो खुद तन्मय को खिलाती है अपने हाथों से, ताकि उसका मुंह ना फूक जाए। तो सारी टिक्कियाँ बन चुकी हैं, सबने इंजॉय किया टिक्की को। अब बारी आती है मेरी। बहुत मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत ही आसान सी है, बहुत कम मसालों के साथ है, तो कोई झंझट नहीं है। तो अब अपनी प्लेट लगाते हैं, टिक्की रख ली। उसको मैंने तवे पे भी सेका है टिक्की को बाद में, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। आप टिक्की बनाइए, साइड में रखिए, जब सर्व करोगे उस पे तवे पे सेकिए, बहुत टेस्टी लगेगी।
तो दही डालने के बाद मैंने हरी चटनी डाली। हरी चटनी थोड़ी सी गाढ़ी हो रही है, तो आप देख सकते हो वो किस तरीके से पड़ी है, जो कि मुझे अच्छी नहीं लग रही थी और पानी में मिक्स करके मैं डालना नहीं चाह रही थी। तो इसके ऊपर मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, जो कि बहुत ही मैंने इसको और गंदा कर दिया, फ़ोटो लेने लायक नहीं रही ये टिक्की। चलो कोई बात नहीं। अब हम इसमें डालेंगे सौंठ। आप क्या कर सकते हो, इसमें छोले भी ले सकते हो उबले हुए, मटरा भी ले सकते हो उबले हुए, और भुजिया भी डाल सकते हो आप, इसमें अनार के दाने भी डाल सकते हो। बाकी जैसे मैंने नमक डाला है हल्का सा, बाकी और कोई मिर्च मसाले नहीं ऐड किए हैं। और बहुत ही कुरकुरी सी, बहुत ही टेस्टी सी टिक्की थी। आप ट्राई करना एक बार, फिर आप मुझे बोलना कि हाँ भाई, और सच बोलना। और अरारोट इसमें मेन जाएगा, क्योंकि उससे ये बंधेंगी। आप चाहो तो इसमें ब्रेड क्रम्स जो होते हैं, ब्रेड को मिक्सर में करके चूरा बना के वो भी डाल सकते हो, लेकिन जो मेन चीज़ रहती है जो हलवाई यूज़ करते हैं वो होता है अरारोट। तो मैं भी इंजॉय कर रही हूँ टिक्की को, और सच में यार मैं क्या ही बोलूँ, बहुत टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग भी खा लो, मैं भी खाती। तो टिक्की वगैरह खा ली है, बहुत पसंद आई सभी को। और हुआ क्या कि आज जो आलू थे, मैं समझ गई थी जब वो आलू उबले कि ये आलू आज दिमाग ख़राब करेंगे। हुआ भी ऐसा ही कि जो शुरू का जो पहली टिक्की थी वो तो 2 टिक्की खुल गई थी। बहुत ही उसको संभाला मैंने, फिर 1 चम्मच अरारोट और मिक्स किया। वैसे तो वो आलू मैं समझ गई थी जब उनको ऐसे किया कि ओ भाई ये आज रुलाने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, पर वही कि भाई औरत खराब तो नहीं जाने दे सकती, इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है। तो मैंने फिर उसमें तिकड़मबाजी की, उसको क्या किया मैंने, तवे पे सेकना शुरू किया। मतलब हाफ मैंने कढ़ाई में सेकी, फिर ठीक हो गई थी वो बाद में, थोड़ा सा 1 चम्मच अरारोट डालने के बाद। लेकिन उतनी परफेक्ट नहीं थी जितनी होली पे थी, क्योंकि आलू का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कई तरह के आलू होते हैं, जैसे चिप्सोना वगैरह, पापड़ के लिए अलग होते हैं, आलू के चिप्स के लिए अलग होते हैं, टिक्की के लिए भी अलग तरह के आलू होते हैं। तो काफ़ी वैरायटी के होते हैं। और देखिए अभी मैं यहाँ पे बर्फ़ लगाऊंगी अपने माथे पे। कितने दाने हो रहे हैं, और इन पे ना खारिश हो रही है। रात तो मैंने खूब खुजाया इनमें। मैंने सुबह सोचा ओ बेटे आज मुझे ऐसे निशान मिलेंगे, मतलब ऐसे ऐसे मैं कर रही थी क्योंकि खारिश होती है मुझे। और मुझे इसके, जिससे मैंने ट्रेडिंग करी ना, इसके हाथ से मुझे होते हैं दाने। जैसे मैं अपनी बहन से कराती हूँ या उसी पार्लर में किसी और से कराई थी पिछले बार जब लास्ट टाइम कराई थी, तो मुझे उतने दाने नहीं हुए, लेकिन इस बार मुझे बहुत हुए हैं। ये तो अब आप लोगों को भी पता है मेरे को है इस तरह की प्रॉब्लम। मुझे ये भी करने थे लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, मैं शादी के बाद ही करूँगी। थोड़ा सा डर लगता है ना, कहीं जाना हो तो फिर कैसे, तो इसलिए शादी के बाद तक के लिए। वैसे मैं 2 बार शायद कर चुकी हूँ रेज़र से, लेकिन थोड़ा तो होता ही है ना। अभी मैं बैठी हूँ और फ़ोन वोन चेक करूँगी, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूँगी। और अभी गुड्डू पढ़ रही है उस कमरे में, तन्मय ट्यूशन गया है, मैं बैठी हुई हूँ आराम से, अपना एंजॉय करूँगी। अब फ़ोन वोन को देखूँगी, थोड़ा सा अपना जो बिज़नेस का काम है वो करूँगी। इन लोगों को अभी रोटी दूँगी, टाइम रोटी होगी, क्योंकि जब आप टिक्की समोसा इस तरह का कुछ खा लेते हैं तो फिर दोपहर में रोटी का तो फिर टाइम बिगड़ जाता है। तो अब जब तन्मय ट्यूशन से आएगा 4 साढ़े 4 बजे के करीब, तब रोटी बनेगी इन दोनों के लिए। मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं बच रही थी टिक्की ना बनाऊं, लेकिन नेहा जब आई तो बारिश सी बूंदाबांदी हो रही थी, वही धनिया वनिया लेकर आई थी, तो मैंने कहा चल चटनी बनाती हूँ। मैंने उसको बोला था धनिया लेकर आई हो, तो कह रही एक बात बोलूँ, वो बारिश हो रही है चटनी भी बन रही है। मैंने कहा अच्छा, मैं समझ गई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको पकोड़े भी खिला चुकी मैं अपने हाथ के, और समोसे भी शायद मैंने बनाए हैं उसके सामने, और पकोड़ी भी बनाई हैं, ब्रेड पकोड़े भी बनाए हैं। तो मैंने कहा टिक्की बना के खिलाती हूँ इसको, लेकिन आलूओं ने बहुत मूड ख़राब किया मेरा। चलो पर सब सही हो गया, ऐसा नहीं हुआ कि कुछ भी वेस्ट गया हो। तो चलो अब मैं अपना जो है थोड़ा बहुत काम करती हूँ, कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप लोगों के यहाँ पे ना वाइट लग गया, आलू का हाथ लगा होगा। मैं आपसे मिलूंगी अब थोड़ी बहुत देर में फ्री होकर। मौसम तो सभी के यहाँ का चेंज हो चुका है लगभग, क्योंकि मुझे कल के वीडियो पे भी कमेंट आ रहे थे कि हाँ रश्मि हमारे यहाँ बारिश हुई है, हमारे यहाँ भी मौसम चेंज हुआ है। तो यहाँ तो ठंड सी हो गई है, जैसे अभी फरवरी में हो रही थी ना, 2nd वीक तक ऐसे हो गया है फिर से। और गुड्डू आंटी को हाय कर रही थी, आंटी गुड्डू को हेलो कर रही थी, तो दोनों ने एक दूसरे को हाय हेलो किया। और गुड्डू ही ऊपर गई थी फ़ोन लेकर के कि चलो भाई ऊपर का थोड़ा सा दिखाते हैं। और जब बारिश होती है ना, बारिश के बाद जब पेड़ पौधे होते हैं वो एक नहा से लेते हैं, उनकी जो धूल मिट्टी होती है वो हट जाती है, और वो हरे भरे से बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अब थोड़े दिनों बाद तो नहीं, 1 डेढ़ महीने बाद आम भी आने शुरू हो जाएंगे, अप्रैल के लास्ट या मई के 1st वीक से।
तो अभी गुड्डू जा रही है नीचे, और नीचे आके वो मेरे लिए बनाएगी कॉफ़ी, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि गुड्डू जब नीचे आएगी तो मुझे कॉफ़ी बना के दे देना, ब्लैक कॉफ़ी। और किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि रश्मि तुम्हारा फैटी लीवर आया था, तो फैटी लीवर के लिए अच्छा है। तो फिर मैंने कहा चलो बढ़िया है, क्योंकि मैंने कोई ऐसा मतलब फ़ायदे मैंने इसके कुछ सुने थे, लेकिन फैटी लीवर वाला फ़ायदा मुझे नहीं पता था। तो गुड्डू यहाँ पे गर्म पानी डाल रही है जैसे मैं बनाती हूँ। बस मैं क्या करती हूँ, पहले कॉफ़ी डालती हूँ फिर गर्म पानी डालती हूँ, उसने पहले पानी फिर कॉफ़ी। तो स्टाइल होता है सबका अपना अलग अलग। तो अभी छोटे वाला पैक ख़त्म हो गया था, दूसरा वाला कॉफ़ी निकाली उसने और वो लेकर आ रही है मेरे लिए। तो बेटियां होना भी बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें कर देती है बेटियां। इतनी दूध बताती पानी। टाइम हो रहा होगा 5:30 का लगभग, और तन्मय भी ट्यूशन से आ गया था थोड़ी देर पहले, और इनको आज टिक्की खाई है जैसे कि, तो फिर भूख लगनी ही थी। मेरे को पता ही था कि कू टाइम इनका खाना होगा। तो मैं अभी जो है इनके लिए पराठा बना रही हूँ। पनीर की भुर्जी रखी हुई है, वो गरम कर दी थी मैंने, तवे पे ही गरम कर देती हूँ मैं, थोड़ी सी सब्जी होती है, फिर उसके बाद पराठे बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बस दोनों को मैंने प्लेट दे दे करके बिठा दिया है। अब उनको मैं एक एक पराठा देकर आ रही हूँ गरम गरम। जितने भी उन्होंने खाने होंगे वो खा लेंगे, और अब रात का उनका बिगड़ जाएगा। रात को वो देखते हैं खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो बच्चों को मैं जो है दे करके आ रही हूँ, दोनों अंदर बैठे हुए अपनी अपनी प्लेट लेकर के। अभी मैं बनाने लगी हूँ खीर। दूध रखा हुआ था मेरे पास, थोड़ा सा मैंने पुराने वाला डाल लिया कल का। चावल भिगोए हुए थे, तो करीबन 2 किलो के दूध हो गया था ये। इसको मैं काफ़ी कढ़ाऊँगी भी खीर बनाते हुए। उबाल आ गया था दूध में, थोड़ा दूध रहता है ना, पुराना दूध है तो उबाल लगा लो, चाहे नया भी हो उबाल लगाओ, फिर तभी चावल डालने चाहिए। तो मैंने केसर भी डाला है इसमें, और देखिए खीर का कितना अच्छा रंग आया है ना, केसर की वजह से। केसर डाल के ना बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट भी आता है और कलर भी अच्छा आ जाता है। तो मैं कई सारी चीज़ों में डाल देती हूँ। मैं रसगुल्ला बनाने का भी सोच रही हूँ, अगर बनाया तो शेयर तो करूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे मैंने गोले का बरूदा जो होता है, बरूदा मतलब हाथ से कसने वाला, वो वाला डाला है, रेडीमेड वाला नहीं डाला है। और कुछ ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, बादाम काजू और पिस्ता डाल दिया है, जो घर में था वो डाल दिया है मैंने। और आप लोगों ने मुझे बोला कि डाला करो, बच्चे खाएंगे तभी उनको आदत पड़ेगी, और ऐसा ही हुआ। मैं पिछले लगभग साल भर नहीं हुआ होगा या हो गया होगा, तब से मैं डाल रही हूँ हलवे में भी खीर में भी, तो खा रहे हैं बच्चे, ऐसे नहीं कर रहे हैं कि हम नहीं खाएंगे। तो वही है, जब तक वो खाएंगे नहीं तो उनको भी पता नहीं चलेगा। तो इसमें जो है मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया है, खीर बन चुकी है और काफ़ी अच्छी बनी है। चावल को मैं सोच रही थी थोड़ा पीस लूँ, लेकिन लाइट भाग गई थी उस वक्त जब मैं खीर में डालने लगी थी, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बनाते हैं। और ये खीर हो गई है बन के तैयार, कटोरी में भी लगा ली है, भगवान जी को भी भोग लगाएंगे। आप लोग भी खा लीजिए, कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में। कलर उतना अच्छा आ भी नहीं रहा जितना अच्छा ये कलर मतलब सामने से लग रहा था। अभी टाइम हो रहा है लगभग 6:30 या पौने 7 बजे का। कुछ सब्जियां थी जो रात ये लेकर के आए थे, तो फिर मैंने सोचा कि इनको बैठ के काट छाँट कर लेते हैं। सब्जियां जैसे भी आप 2 दिन की 3 दिन की जितने भी दिन की ला कर रखते हो, अगर वो साफ़ करके रख ली जाए तो अच्छा रहता है, अगले दिन का या अगले 2-3 दिन का टाइम बच जाता है। लेकिन सब्जियों पे भी डिपेंड करता है, हर एक सब्जी काट करके नहीं रखी जा सकती। जैसे बैंगन हम काट के नहीं रख सकते हैं, वो काले पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ सब्जियां हैं जैसे लौकी, कद्दू, लौकी भी थोड़ी सी होने लगती है ब्राउन, कद्दू काट के रख सकते हैं, गोभी काट के रख सकते हैं, गाजर काट के रख सकते हैं, मटर निकाल के रख सकते हैं, बीन्स भी काट करके रख सकते हैं। तो इस तरह से जैसे कुछ सब्जियां होती हैं जिनको हम काट के स्टोर कर लें, और फिर हम बस क्या करें अगर हम बिजी हैं, क्योंकि मेरे साथ तो मैं पहले भी करके रखती थी, लेकिन जब से मैं अपना बिजनेस करने लगी हूँ तब से तो मैं इस तरह से चीज़ें करके रखती हूँ ताकि नेक्स्ट डे मुझे आसानी रहे। तो यहाँ पे जो है बेटी प्यार कर रही है और अपनी चोटी दिखा रही थी आप लोगों को, तो इसने इस तरीके से किया है। और मुझे भी ये छेड़ती रहती है, मुझे गुदगुदी बहुत होती है, इसको पता है। यहाँ पे मैं इसको डांट रही हूँ और ये मानती नहीं है, ये अपनी मस्ती जारी रखती है। तो यहाँ पे देखो किस तरह से ये मेरे साथ मस्ती कर रही है, जो कि रोज का काम है इन दोनों बहन भाइयों का। बहुत मिठाई हो जाएगी गुड्डू, तुझे पता है मुझे अब घबराहट हो जाएगी, अब घबराहट हो जाएगी मुझे। वो टेप हटा, देख वहां से निशान हो जाएगा, बंद करना रुक जाएगा। मेरे बात ना कर यार, तुझे पता है मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। हाँ
तू मार डालेगी एक दिन मुझे, ऐसे मार डालेगी तू। भाई की लाइट जला के अंधेरा हो रहा है। पता है मुझे तेरी हरकतें चल रही हैं। एक सेकंड, अगर मेरा हाथ वाला फुट गया आपको मैं कहता हूँ मत देना, मेरा हाथ रुक गया। मैं ना करूँगी काम ना मैंने कहा खाना तो खिलाई दिया फिर भी पापा तो खाएंगे ही नहीं खाना, है ना? पापा तो खाएंगे ही नहीं ना। हो गया तो ये क्या कर रही है? बड़ा वीडियो बंद करने का शौक चल रहा है हमको। रात 12 बजे तक रात 12 बजे तक पढ़ना ही है। मैं जल्दी हटा रही हूँ। हाँ हटाओ। ये दे दो मुझे। क्यों दे दो? मैं काट रही हूँ सब चीजें। मैं जा रही हूँ। देख रहे हो इनका गुस्सा? मैंने इनको तो यहाँ पे ना मैंने ये सारी सब्जियां कर ली हैं। इसमें गाजर है जिसको मैंने काट के रख लिया है, यूज़ हो जाएगी। इसमें हरा धनिया है जो चटनी आंटी ने काफ़ी सारा दे दिया था, बहुत सारा, तो इसमें कर लिया है। इसमें गोभी काट के रख लिया है, गोभी के पराठे। विपिन का मन था, उन्होंने परसों पहले दिन बोला था आलू गोभी की सब्जी और चावल बनाई हो, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आलू गोभी की सब्जी और चावल। और ये मटर है। तो इस तरीके से ना जितनी भी सब्जी आती है अगर वो काट के हम रख सकते हैं तो मैं रख लेती हूँ। उससे क्या होता है ना, अच्छा रहता है, एक तो टाइम बचता है, इससे चीज़ों को निकालो बनाओ बस छुट्टी, और अच्छा भी लगता है फ्रिज में डब्बे इस तरीके से रखे हुए। ये टिफिन ना मेरे मायके का है, कुछ दिया था मम्मी ने मुझे, तब से मैंने ये 2 टिफिन है, बल्कि मैंने उनको वापस ही नहीं दिए। चलो अभी ये फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज को खोलते हैं पहले। हाँ, फ्रिज में वही जैसे नॉर्मल आप लोगों के फ्रिज में होती है ना चीज़ें, ये मंगा के रखा हुआ है फलूदे के लिए पिछले 1 महीने से। मैं सोची अब गर्मी आ जाए तभी बनाऊँ। और ये चीज़ बहुत लगता है मेरे घर में, चीज़ मैगी के साथ ही खाते हैं और सैंडविच पे। और ये चीज़ स्प्रेड वाला ये भी रखा हुआ है। अभी हमने पानी रखना तो शुरू नहीं किया है, तो चलो जी। ये मैंने मंगा के रखा हुआ है 1 महीने से, लेकिन बना ही नहीं है। दूध वगैरह के पतीले रखे हुए हैं, लोटे में भी दूध है, तरीके से रख दिया है मैंने। यहाँ पे ये आ नहीं रहा, इसके ऊपर डबल आ गया, तो ऐसे रख दिया है मैंने, ये नहीं जा रहा। यहाँ पे ये मटर हो गई है, तो कटी हुई सब्जी इस तरीके से मैंने सेट कर दी है। मैं और तन्मय जा रहे हैं गाय को ये सामान देने के लिए, बस यही के लिए। बाहर ठंड हो रही है और कुछ काम नहीं है। चलो माँ जी को आवाज दे देना, बैल बजा दो उनके घर की। देख के आ जा। तो चलो, ये हमने ना गमले मंगा के रखे हुए हैं, इसमें हमें सब्जी लगानी है। 2 बैंगन है और लौकी है, पता नहीं लौकी है शायद या तोरी है, कद्दू तो नहीं है। पर्दे लगा लेती हूँ, पता है आज फिर से ठंड हो गई है। नहीं तन्मय, आपने बना कर दिया था, गलत बात है। चलो अंदर। चलो ये नहीं बंद करती, अब तो विपिन आने ही वाले होंगे, 8 बजने में 15 मिनट है। चलो अंदर बैठो। तो आज है संडे और ये कल का ही वीडियो है, कल मैंने इसको एंड ही नहीं किया। तो आज संडे है, तो संडे में तो मेरा कोई व्लॉग होता ही नहीं है। मैं एडिटिंग करी थी और मैंने देखा कि हाँ मैंने तो अपने व्लॉग का एंड ही नहीं किया हुआ है, तो मैंने कहा सामने से करते हैं, ऐसे वॉइस ओवर में नहीं करते हैं। और बस अभी दूध बना है, दूध पियेंगे, मैं मना कर रही हूँ। और विपिन जबरदस्ती यहाँ पे लेके खड़े हुए हैं कि पीना है। अभी मुझे मेहंदी भी भिगोनी है, अपनी मेहंदी
कल के लिए मेहंदी लगानी है। कल बहुत सारे काम है, कल और परसों 2 दिन। प्लांट्स भी लगाने हैं, वो जो वेजिटेबल वाले। हम छोटा सा अपना गार्डन करने का सोच रहे हैं, किचन गार्डन। पहले देखते हैं, एक बार हमने और किया था, हुआ नहीं था, तो अब की बार हो, क्योंकि मेहनत चाहिए ना उसमें, करना पड़ता है। मैं नहीं, देखिए मेरे दाने जो है काफी हद तक कम हो गए हैं। मुझे होते हैं आईब्रोज वगैरह कराती हूँ जब, ये छोड़ो, मैं अगर ये वैक्स वगैरह कराती हूँ, रेजर से भी करती हूँ फेशियल हेयर, तो तब भी मुझे होते हैं। देख, दोनों कस के पकड़ के लेके जा। नवरात्रि का भी जो सामान है वो भी मैं कल ही ले आऊंगी। दोनों दिन मार्केट जाना है मुझे, कल भी जाना पड़ेगा, परसों भी जाना पड़ेगा। कल वो है, फिर परसों क्या है ना, गुड्डू को बाल स्ट्रेट कराने हैं, तो शाम में ही करा लाऊंगी। और बाई चांस अगर इनके कपड़ों में कुछ नहीं मिला या कुछ दिक्कत हो गई या ठीक करने के लिए देने पड़े, जैसे कमर पे से पैंट आ रही है तन्मय को, लेकिन वो लंबाई से लंबी रह रही है क्योंकि एक पैंट हुई है, तो वो उसको ठीक करेंगे तन्मय, मैं तेरे को बता रही हूँ अभी, तो वो ठीक करनी पड़ेगी। पता चला छोड़नी पड़े, फिर अगले दिन लेनी पड़े, तो बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए 2 दिन टाइम टू टाइम क्यों जाना। और कल मेरा जो है सूट का भी वीडियो है, जब आप ये वीडियो देखोगे तो शाम को 5 साढ़े 5 बजे मेरा सूट का वीडियो जाएगा। और बहुत सारे काम है। और मेरा ब्लाउज का, मेरे को जो विपिन ने साड़ी दी थी उसका ब्लाउज दूसरा सिलवाना पड़ेगा, वो ब्लाउज नहीं है। आज मैंने अपना साड़ी ब्लाउज कलेक्शन दिखाया था, तो वो ब्लाउज जो है बहुत ही गंदा सिला है। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, ये गला ना यहाँ से ऐसे इतना, ये गला ऐसे आ रहा है, मतलब बहुत ही गंदा सा लग रहा है। सारी साड़ी का नाश पेटी का कपड़ा लेना पड़ेगा, दूसरा ब्लाउज बनवाना पड़ेगा। पता नहीं कब होगा, या देखती हूँ कैसे होगा। हापुड़ भेजूंगी, मम्मी कपड़ा लेंगी, फिर वो भैया के पास मेरा नाप तो है ही, तब वो सिलेंगे। तो बहुत सारी चीजें बेकार हो गई है, पता नहीं कौन सी साड़ी पहनूंगी। मैं पहन लूंगी बहुत सारी साड़ियां, उनमें से कोई सी पहन लूंगी। किसी ने कमेंट किया था, रश्मि आप लहंगा पहन लेना, तो लहंगा तो नहीं मैं पहनूंगी। लहंगा पहनने की उम्र थोड़ी ना है अब हमारी। लहंगा तो मैं तो, मुझे तो वैसे ही कहते हैं कि तुम इतने की नहीं हो, तुम झूठ बोलती हो। एक कमेंट था कि तुम 30 साल की तो पिछले साल हुई थी, अब तुम 33 की होगी। अरे वो 30 साल की मैं पिछले साल नहीं हुई थी, 30 साल का तब का वो व्लॉग है जब गुड्डू ने 30 गिफ्ट ला के दिए थे, जिसपे बड़ी उम्र को लेकर उस पे भी व्लॉग पे बहुत वो मची थी हाहाकार। नहीं तुम 30 की नहीं हो, तुम 40 की हो, तुम 50 की हो। मुझे उम्र का है ही नहीं कि मैं 40 की हूँ। मैं तो खुश होके कह दूं कि हाँ मैं, वो तो भाई जब मेरी है वो उम्र सच्ची है तो मैं इसलिए बोल देती हूँ, मुंह से निकल जाता है, वरना आप 40 की हूँ मैं, 40 की लगा लो। तो उस पे भी आ रहा था, पिछले साल तुम 30 की हुई, इस साल तुम 33 की कैसे हो गई। अरे भाई वो ब्लॉग पिछले साल का नहीं है, वो पिछले से पिछले साल का है, वो 2020 का है या फिर 2021 का है, जब मैं 30 की कंप्लीट हुई थी। आप जाकर चेक करो, तो उसमें भी कंफ्यूजन हो रखा है, उस पर भी आ जाता है। तो चलो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे आप लोगों से कल ही 24 घंटे बाद। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।